नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो आज दिन हो चुका है 10 मई और टाइम हो चला है आज के मुख्य समाचार जानने का। इस वीडियो में आपको पूरे देश के मानसून का हालचाल से लेकर देश में घटित हुई सभी घटनाओं की जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा कोरोना महामारी के लेटेस्ट अपडेट भी आ गए हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार की तरफ से नए ऐलान किए गए हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज दिन भर की खबरों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस अपडेट की। तो 61,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 2,000 को पार कर लिया है और ये गिनती हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। साथ ही एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के कोरोना वायरस अपडेट पर। तो बता दें, दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 40,20,000 को पार कर गई है, जिसमें 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा 2,78,000 को पार कर चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस की प्रसार को लेकर चीन और बाकी देशों में चल रही तनातनी के बीच WHO ने आखिरकार मान लिया है कि कोरोना वायरस के फैलने में चीन की बड़ी भूमिका रही। उसका मानना है कि चीन की वुहान मार्केट कोरोना वायरस के प्रसार में एक बड़ी वजह बनी है। ये सब तब हुआ जब कोरोना इतनी तबाही मचा चुका है। बता दें कि WHO लगातार चीन को लेकर पक्षपात कर रहा है। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के करीब 69,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। कोरोना की इस घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती में कट ऑफ बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने फैसले के साथ ही शिक्षकों के दाखिले में भर्ती 3 महीने के भीतर पूरी करने को कहा है। एक नजर देश के मानसून पर भी डाल लेते हैं। तो बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ साथ बौछार पड़ने के अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, अंतरिक्ष तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम और मध्यम उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, कोरोना के चलते एक और अच्छी खबर है यूरोप के नीदरलैंड से। इस देश के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कोरोना की एक नई एंटीबॉडी ढूंढने में कामयाबी पाई है। अब तो बस इंतजार उस खबर का है जिसमें ये बताया जाएगा कि एंटीबॉडी या वैक्सीन कोरोना के रोगियों को स्वस्थ करने में भी सफलतापूर्वक कारगर सिद्ध हो रही है। बात करें आज की बड़ी खबर की। तो बता दें, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट हर सूरत में 48 घंटे में आ जानी चाहिए। इसमें देरी होने पर संबंधित लैब पर सरकार कार्रवाई करेगी। साथ ही उस लैब को सैंपल लेने का अधिकार भी नहीं होगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने के बाद आया है जिसमें रिपोर्ट देने में 10 से 15 दिन लग रहे थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मानना है कि अगर रिपोर्ट आने में 15 दिन से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा चुका है और अब लोगों को श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का इंतजार है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण मंदिर निर्माण देर से शुरू हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा लोगों से दान मांगा जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी श्रद्धालु दान करेगा उसे आयकर में छूट मिलेगी। ये घोषणा मोदी सरकार की तरफ से की गई है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिलने की नीति में बदलाव हुआ है। यदि मरीज को किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और हालात सामान्य लगते हैं तो उसे अस्पताल से 10 दिन में भी छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी मिलने के बाद अब उसे 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वें दिन मरीज का फॉलोअप लिया जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा है कि मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवासी कामगारों की यात्रा खर्च केंद्र सरकार और उनके गृह राज्य की सरकार उठा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन प्रवासियों को उनके घर भेजने पर होने वाली यात्रा खर्च वहन करने का फैसला लिया है। बयान के अनुसार दिल्ली सरकार पहले ही संबंधित राज्य को दिल्ली में फंसे कामगारों की सूची भेज चुकी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त को लॉकडाउन के दौरान अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दूरदर्शन के वेदर बुलेटिन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित जैसे मौसम का हाल बताने पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल दूरदर्शन और आकाशवाणी ने शुक्रवार को अपने प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन में पीओके के इन क्षेत्रों का मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को गैर जिम्मेदार बताया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की भी दुहाई दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। तो बता दें, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ब्याज दर में कटौती की घोषणा के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और PNB हाउसिंग फाइनेंस ने भी ग्राहकों की राहत दी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने मौजूदा ग्राहकों के लिए ऋण दरों में 0.15% की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती व्यक्तिगत आवास ऋण और संपत्ति के एवज में लिए गए ऋण दोनों के लिए होगी। ऋण दर में कटौती 9 मई से लागू हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, वंदे भारत मिशन के तहत 2 विशेष उड़ानें आज तड़के तमिलनाडु से चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। इन उड़ानों के जरिए दुबई में फंसे करीब 400 लोगों को लाया गया। केंद्र सरकार के सुरक्षा नियमों के अनुसार इन यात्रियों की स्वास्थ्य जाँच के बाद उन्हें संगरोध में भेज दिया गया है। चेन्नई के कोयम्बेडु थोक बाजार में कोरोना के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। इस इलाके से कई कामगार राज्य के दूसरे हिस्सों में भी गए हैं, जहां उन्हें जिला प्रशासन ने संगरोध में रखा है।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री ई कूपन के जरिए शुरू की है। ऐसे में राजधानी में शराब की दुकानों के बाहर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ पहले से कम नजर आ रही है। वहीं जो लोग शराब लेने दुकान पर पहुंचे हैं वो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग जो सुबह से शराब लेने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं वे सड़क पर कतार में हेलमेट और पानी की बोतल रख अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, भारतीय सैनिक एक तरफ पाकिस्तान को करारा सबक सिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस से जंग भी कर रहे हैं। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल के कई जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पूरी सरकार और रक्षा मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। त्रिपुरा सरकार की तरफ से इनका इलाज कराने के लिए एक विशेष अस्पताल बनवाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, बीते 24 घंटे में सीआईएसएफ के 13 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 48 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और सभी को इलाज के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार तक सीआईएसएफ के 35 जवान कोरोना से संक्रमित मिले थे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, अभी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस से लगातार हो रही मौतों पर ही सबका ध्यान जा रहा था, लेकिन अब पड़ोसी शहर उज्जैन में भी कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। आलम यह है कि 204 कोरोना पॉजिटिव मरीज में से 42 ने अब तक दम तोड़ दिया है। उज्जैन की मृत्यु दर इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से काफी आगे पहुंच गई है। पढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ मामले बढ़कर 7000 से ऊपर पहुंच गए हैं। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की एक टीम गुजरात पहुंच गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चीन पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका भी उस पर पूरी तरह से हमलावर है। चीन ने देर तक खामोशी रखने के बाद अब अपने होमवर्क के बाद इस सब का जवाब दिया है और कहा है कि वुहान के लैब को चीन और फ्रांस संयुक्त रूप से चलाते हैं। आगे चीन के बयान में ये भी कहा गया है कि वुहान लैब में जो भी काम करते हैं उनका प्रशिक्षण भी फ्रांस के द्वारा किया जाता है और इसी तरह इस प्रयोगशाला के मानकों की जांच का काम अमेरिका संस्थाओं के हाथ में है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों का सत्यापन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दस्तावेज की खामियों के कारण लाभ से वंचित किसानों का डाटा भी अपडेट किया जा रहा है। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें सम्मान निधि की कई किस्तें मिल चुकी हैं, मगर अब तक इनके खाते में रकम आना बंद हो गई है। शासन के निर्देश पर ऐसे किसानों का डाटा फिर से अपडेट किया जा रहा है। आवेदन की खामियों को दूर कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। किसान इन नंबरों पर दस्तावेज भेज अपना आवेदन पत्र दुरुस्त करा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके गृह राज्यों पहुंचाने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 56 ट्रेनों से गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से 70,000 प्रवासी लोग वापस आ गए हैं। अभी 79 ट्रेनें और आने वाली हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रवासी लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश में लगी है। हरियाणा से 30,000 प्रवासी कामगार या श्रमिक उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। दूसरे राज्यों से लाने के लिए यूपी परिवहन निगम की 10,000 से ज्यादा बसें चलाई गई हैं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, सभी मजदूरों को रोजगार देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 11 के साथ मीटिंग की। सीएम योगी ने मीटिंग में मजदूरों की सुरक्षित वापसी के साथ ही लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गाँवों व कस्बों में रोजगार देने की योजना बनाई। साथ ही बाहर से आए 20 लाख प्रवासी मजदूरों में तेजी से स्किलिंग डाटा तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, अब तक 8 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 80 ट्रेनों से करीब 1.25 लाख मजदूर यूपी पहुंच चुके हैं। 35 ट्रेन आज मजदूरों को लेकर यूपी पहुंच रही है। प्रतिदिन 35 से 40 ट्रेनों में मजदूर यूपी पहुंचेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत पूरी एकजुटता के साथ इसका मुकाबला कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी समेत कई ऐसे नेता हैं जो इसमें भी अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं। मोदी सरकार देश भर में मजदूरों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें सकुशल उनके घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन चला रही है, ताकि मजदूर लॉकडाउन के दौरान संकट में न पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार मजदूरों को घर भेजने वाले अभियान का विरोध कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने कहा, ममता सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा करना उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा। कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच ये नया विवाद पैदा हो गया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों पर दोनों सरकारें आमने सामने आ गई थी। केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके ममता सरकार कोरोना का संक्रमण और बढ़ा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा विभाग के स्कूली स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल पिछले सत्र यानी 2019 से 2020 की बकाया वसूली एक साथ करने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को बकाया फीस की वसूली के लिए मासिक या फिर त्रैमासिक का विकल्प देना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना ने भीषण तबाही मचाई है। यहाँ तेजी से कोरोना फैल रहा है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, बॉलीवुड में वैसे तो हमेशा तीनों खान का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन इंटरनेट पर इस खान तिकड़ी में बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भारी पड़ रही है। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा और सनी लियोनी को सर्च किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया गया है। सैमरश ग्लोबल डाटा की स्टडी करते हैं और उनकी रिपोर्ट की माने तो प्रियंका चोपड़ा को गूगल पर 39 लाख बार इंटरनेट पर सर्च किया गया है। वो इस लिस्ट में टॉप पर खड़ी है। इसी के साथ सनी को 31 लाख बार सर्च किया गया है। वहीं कटरीना कैफ को इंटरनेट पर 19 लाख बार सर्च किया गया है। मेल स्टार्स की बात करें तो सलमान खान को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। रिपोर्ट की माने तो सलमान को 21 लाख बार सर्च किया गया था।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर रोज आप देश और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।